नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि 17 पर कांग्रेस और 62 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बचती है एक सीट और इस एक सीट को लेकर यही कहा गया था कि आजाद समाज पार्टी को दी जा सकती है। लेकिन इसी बीच यहां पर सवाल ये उठते हैं कि बीजेपी जो 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी अपने सहयोगी दलों के साथ, 74 सीटों पर बीजेपी है और बाकी की सीटों का बंटवारा किया गया है सहयोगी दलों के साथ। और इसी बीच यहां पर कुंडा से विधायक राजा भैया यानी कि रघुराज प्रताप सिंह, जिन्होंने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं, और इस बीच यहां पर देखा जाए तो राजा भैया को एक बड़ी चुनौती मिल चुकी है। सपा के साथ जो गठबंधन रहा था, जो अब टूट चुका है, अपना दल कमेरावादी का। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल अब पूरी तरीके से अलग हो चुकी हैं और ऐलान कर चुकी हैं 3 सीटों को लेकर कि मिर्जापुर, फूलपुर और कौशांबी से वह अपने उम्मीदवार को उतारेंगी, चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी अकेले ही अपने दम पर। और ऐसे में यहां पर अखिलेश यादव ने जो बात साफ कही है कि अब अपना दल कमेरावादी और सपा का कोई गठबंधन नहीं है, 2022 तक ही ये गठबंधन था। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठते हैं कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अब अपने पत्ते खोलेंगे या फिर नहीं, क्योंकि यहां पर बीजेपी के साथ जो समर्थन उनका देखा गया है राज्यसभा चुनाव में, देखा गया कि राजा भैया ने खुलकर समर्थन दिया बीजेपी को। और ऐसे में देखा जाए तो राजा भैया की मुश्किलें कई हद तक बढ़ती हुई नजर आई हैं। अब यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राजा भैया ने अब तक अपने उम्मीदवारों को आगे नहीं किया गया है। कौशांबी सीट हो या फिर प्रतापगढ़ सीट हो, इस पर वह अपने उम्मीदवारों को उतार सकते हैं, अपने दिग्गज नेताओं को आगे कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये उठते हैं, क्या यहां पर पल्लवी पटेल साफ तौर पर उन्हें चुनौती देती हुई नजर आएंगी? अगर चुनौती देती हैं तो क्या यहां पर पल्लवी पटेल जीत हासिल कर पाएंगी? क्योंकि कौशांबी सीट को लेकर अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं। तो यहां पर जिस तरीके से सवाल उठते हुए नजर आए हैं, बीजेपी के नेता विनोद सोनकर का नाम जो लगातार सामने आया है, आखिरकार राजा भैया का फैक्टर यहां पर काम कर पाएगा या फिर नहीं? कौशांबी लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर राजा भैया का जादू काम करता है और इस बार भी चुनाव में उनका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। बीजेपी में उनकी दखल लगातार बढ़ रही है। राज्यसभा के चुनाव में राजा भैया ने खुलकर बीजेपी का समर्थन दिया था, लेकिन अब यहां पर कौशांबी के पश्चिम में फतेहपुर है, उत्तर में प्रतापगढ़ है, दक्षिण में चित्रकूट के विकास के सापेक्ष कौशांबी बहुत ही पिछड़ा जिला है। और ऐसे में यहां पर केशव प्रसाद मौर्य जो किस तरीके से यहां पर अपने वर्चस्व को कायम रखे हैं, उनका नाम भी उभर कर सामने आया। अब यहां यही देखना होगा कि आखिरकार राजा भैया किस विधायक को यहां से उतारते हैं। ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। 2 विधायक हैं उनके पास। देखना होगा कौशांबी से अगर राजा भैया अपने पत्ते खोल देते हैं तो पल्लवी पटेल क्या वाकई में यहां से हारती हुई देखी जाएंगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।